हेलो एवरीवन। आज हम लोग फैक्टर में ऑलरेडी आपके 2 वीडियो आ चुके हैं। आज एक फैक्टर का लास्ट वीडियो पार्ट 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं और फैक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। और फैक्टर में आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है पहले उसको देखिएगा आप लोग, ठीक है। फैक्टर गुणनखंड में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो पार्ट 3 हमने लिखवाया हुआ था। जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर्स दिया गया, सपोज मान लीजिए आपको नंबर्स दिया गया 1800, ठीक है। आपको कोई नंबर्स दिया गया 1800 और आपसे पूछेगा कि आप बताइए कि पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। जैसे आपको सिर्फ एक नंबर्स देगा 1800, 2400, 3600, 4000, 5000, कोई भी ऐसा नंबर्स दिया। अब आपसे इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पहले उसको एक लाइन में हम यहाँ पे लिखते हैं। आप लोग भी इसको नोट्स में लिख लीजिएगा कि लाइन पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा कि क्या क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपसे पूछेगा कि इस नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, ठीक है। दूसरी चीज पूछेगा आपको सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। पहला पॉइंट आपसे पूछेगा गुणनखंडों की संख्या कितनी है। दूसरी चीज आपसे पूछेगा सभी गुणनखंडों का योग क्या है। तीसरा पूछेगा आपसे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अभी आपको पॉइंट वाइज हम एक एक चीजें सभी चीजें क्लियर कर देंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर एक एक पॉइंट आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चौथी चीज सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, ठीक है। पांचवी चीज नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या। पॉइंट नंबर 6 सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सभी सम गुणनखंडों की संख्या का योग। ये 6 पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद और पॉइंट्स देखते हैं हम इसमें। इसको मिटा देते हैं हम। 7वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सातवां पॉइंट नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर which number of factors which are perfect square, which are a perfect square, आप लोग ग्रामर पे ध्यान मत दीजिएगा। इंग्लिश पे हो सकता है कुछ गलत लिख उठे, तो आप लोग ग्रामर पे ध्यान मत दीजिएगा। आप लोग मैथ्स की क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आर लगेगा, इज लगेगा, क्या लगेगा वो लोग आप जानते होंगे। तो आप लोग सिर्फ ग्रामर पे ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग सिर्फ लिखने पे ध्यान दीजिएगा, समझने की भावनाओं को समझिए बस, ठीक है। चलिए, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों की संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग हो। हिंदी भी हम बोलते चल रहे हैं, गुणनखंडों की संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। 8वां पॉइंट सम ऑफ all perfect square, all factor, sum of all factor which are a perfect square, ठीक है। 9th पॉइंट नंबर 9 नंबर ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पे इज लगेगा शायद ना, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स नंबर के अकॉर्डिंग चलेगा, विच इज लगेगा यहाँ पे। नंबर ऑफ फैक्टर्स विच is a perfect cube
एंड लास्ट पॉइंट, लास्ट एक पॉइंट और है, लास्ट सेकेंड पॉइंट, sum of factors which is a perfect cube। ठीक है, ये 10 पॉइंट हो गए। एक लास्ट 11वां पॉइंट देखते हैं। पॉइंट, नंबर ऑफ फैक्टर्स which is a perfect square and a perfect cube। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग भी है और एक पूर्ण घन भी है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें पहले कवर करते हैं। एक पॉइंट और भी है, उसको हम बाद में कवर कर लेंगे या बीच में ही कवर कर लेंगे। ठीक है, पहले इतने पॉइंट हम लोग देखते हैं और इसको समझते हैं। चलिए देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले कोई छोटा नंबर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस रूप में पूछेगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने लिखा 12। ठीक है, 12 लिखा हमने। 12 का अगर आप एलसीएम फैक्टर करेंगे, मैंने नंबर्स लिया 12, अगर हम 12 का एलसीएम फैक्टर करें तो आप 12 को किस प्रकार लिखेंगे? 12 को आप लिखेंगे 4 गुणे 3। 4 मतलब क्या होता है? 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम फैक्टर लिखें तो क्या लिखेंगे आप? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, अब देखिए मैंने पहला पॉइंट आपको क्या बताया था? पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आप बताइए नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? नंबर ऑफ फैक्टर मीन्स गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो आप बताइए 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं? 12 के कुल कितने गुणनखंड है? 12 किस किस संख्या से विभाजित होती है? तो आप कहेंगे 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है और खुद 12 से कटता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है तो आप क्या बोलेंगे? 12 के कुल 6 गुणनखंड है। 12 के कुल 6 गुणनखंड है। जिस प्रकार हम लिख रहे हैं उसी प्रकार आप नोट्स में लिखिएगा ताकि आपको अच्छे से बाद में भी आप समझ जाइए कि क्या हमने लिखा है, क्या हमने पढ़ा है। ठीक है, अगर हमने कहा कि 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, 12 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने, तो आपका आंसर क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, अगर हमने कहा कि आप बताइए दूसरा पॉइंट, अगर हमने आपसे पूछा कि आप बताइए कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, 12 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए क्या होगा? 12 के सभी गुणनखंडों का योग, तो सभी गुणनखंड ये है 1 2 3 4 6 12, तो सभी गुणनखंडों का योग कितना आएगा? 12 6 18, 18 4 22, 3 25, 2 27 और 1 28। 12 के सभी गुणनखंडों का योग कितना आ गया? 28 आ गया। तीसरा पॉइंट हमने कहा, मान लीजिए अब आपसे पूछ रहा है इसमें कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताइए क्या है? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताइए क्या है? विषम गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो 6 गुणनखंड आपको प्राप्त हुए, 6 नंबर्स प्राप्त हुए। इसमें विषम को देखना है केवल कि कितने विषम संख्याएं मिल रही। तो एक विषम ये, एक विषम ये, 2 ही मिल रहा है। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना होगा? 2 होगा। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 1 और 1 2। चौथी चीज हमने आपसे पूछा कि सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स क्या होगा? सभी विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा? तो आप क्या कहेंगे? 1 + 3 कितना आ जाएगा? 1 + 3 = 4 आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें हमने कहा। चलिए पहले इसको देखते हैं, 4 पॉइंट को कवर करते हैं, फिर हटाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए नंबर ऑफ फैक्टर आपसे पूछा तो आपने कहा कि 6 गुणनखंड है, टोटल हमने 6 लिख दिया। ये एक बहुत छोटी सी संख्या, मैंने 12 का एग्जाम्पल लिया हुआ है। लेकिन अभी आप बताइए कि मैंने जैसे कोई बड़ी संख्या ले ली, 1600 ले लिया, 1200 ले लिया,
तो क्या आप बताइए कि 1200 जब आप लिखेंगे तो क्या इस प्रकार 1200 के सभी गुणनखंड लिख सकते हैं? मान लीजिए अभी किसी नंबर्स का मान लीजिए 80 फैक्टर आ रहा हो, 80 संख्याओं से विभाजित हो, क्या आप इतना टाइम रहेगा एग्जाम में आपके पास कि आप पूरे 80 संख्याओं को लिख सकें? इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया है, एक कंसेप्ट ड्राइव किया गया है। तो देखिएगा, जैसे आपसे पूछ रहा है कि अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं तो आपको क्या क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। आप देखिएगा, पहले मैंने लिखा 12 का एलसीएम फैक्टर क्या लिखा मैंने, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब ये 6 कहां से मिलेगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में तो कैसे मिलेगा? ये पावर 2 लिखा हुआ है, इसके पावर में एक ऐड कीजिए, यहां पे पावर 1 है, इसके पावर में भी एक ऐड कीजिए और दोनों का गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। ठीक है, पावर में एक ऐड करके जितनी भी संख्याओं के पावर देखेंगे, पावर में एक ऐड करके सभी का गुणा कर लेंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर आपको पता चल जाएगा कि उस संख्या के कुल कितने फैक्टर हैं, उस संख्या कुल कितने संख्याओं से विभाजित होती है। तो आपको मिल जाएगा, जैसे पावर यहां पे 2 था, 2 में मैंने एक ऐड कर दिया, 2 1 3 बन गया। यहां पे पावर 1 था, 1 में मैंने एक ऐड कर दिया तो कितना बन गया? 3 गुणे 2 कितना मिल जाएगा आपको? 6 मिल जाएगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योग अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? सभी गुणनखंडों का योग निकालना है तो आप जानते हैं कि मैंने जोड़ा था, यहाँ पे 28 आया था, लेकिन बाई कंसेप्ट कैसे आएगा, कंसेप्ट कैसे लगाना है मुझे? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर, सारा खेल एलसीएम फैक्टर का ही है, सारी चीजें डिपेंड क्या है? एलसीएम फैक्टर पर ही डिपेंड है। अगर आपको सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना है, सभी गुणनखंडों का योग निकालना है, यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे आप 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 तक जाएंगे, पावर 2 तक जाएंगे। ठीक है, पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और पावर 2 तक जाएंगे हम लोग। यहां पे पावर 1 है तो पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और पावर 1 तक जाएंगे। ठीक है, पावर 0 से स्टार्ट करना है, जो भी पावर लगी होगी मैक्सिमम वहां तक हमें ऐड करते हुए जाना है। जैसे यहां पे पावर 2 लिखा हुआ था तो 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 1 फिर 2 की पावर 2 तक मैंने ऐड किया। यहां पर 3 की पावर 1 था, मैक्सिमम पावर 1 है तो यहां पर 3 की पावर 0 से स्टार्ट किया और 3 की पावर 1 मैंने लिखा। अब इसी को सॉल्व करके दोनों का गुणा कर लेना है। आप बताइए 2 की पावर 0 मतलब कितना होता है? 1 होता है। 2 की पावर 1 मतलब 1, 2 की पावर 2 मतलब 4, तो 4 2 6 और 1 7। इस ब्रैकेट का मान कितना आ गया? 7। इस ब्रैकेट का मान कितना आएगा? 3 की पावर 1 मतलब 3 और 3 की पावर 0। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 लग गया तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। ठीक है, तो 3 + 1 4 हो जाएगा और 7 × 4 आपको क्या मिल जाएगा? 7 चौके 28। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने निकालने हैं? पावर में एक ऐड करके गुणा कर देना है। सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालने हैं? पावर, मैक्सिमम पावर को देखना है और मैक्सिमम पावर 0 से स्टार्ट करना है। 2, जैसे 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 तक जाना है। 3 की पावर 1 है तो बीच में इंटू का साइन है तो यहाँ पे इंटू साइन लग जाएगा। 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 चला जाएगा। ठीक है, समझ में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। इसको हम मिटा देते हैं, ऊपर की 2 लाइन हम मिटा देते हैं। अभी हम इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी ये छोटा नंबर्स लिया है मैंने, अभी और बड़े नंबर्स भी हम लेते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। आपने कहा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हैं? 2 है। अगर आपको केवल विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, अगर आपको केवल विषम ऑड फैक्टर्स निकालना, केवल विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो यहां पर जितने भी बेस सम संख्या होगी आपको उसको इग्नोर करना है। जैसे यहां पर बेस कितना है? 2 है, एक सम संख्या है, इसको इग्नोर कर देना है, सिर्फ विषम पर ध्यान देना है। ठीक है, सिर्फ आपको विषम पर ध्यान देना है। तो आप बताइए कि अगर आपको विषम पर ध्यान देना है, सम को इग्नोर करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना था, अगर हम पूछे कि इसके सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी तो आप क्या करते? 2 में 1 जोड़ते 3 और 1 में 1 जोड़ते 2 तो कितना आता? 6 आता। लेकिन आपसे कह रहा है केवल मुझे विषम का बताइए, तो ये 2 की पावर 2 में जो 2 आपने 1 जोड़ा हुआ 3 आया है तो ये आप क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? केवल 2 आ जाएगी। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? केवल 2 आ जाएगी। कुल मिलाकर आपको इतना समझना है कि अगर विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो विषम के पावर में एक ऐड कर देंगे और जितने भी विषम संख्याएं आएंगी, जैसे मान लीजिए अभी आपके पास
किसी संख्या का एलसीएम फैक्टर आपने ये बनाया, मान लीजिए 3 की पावर 2, 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 6। आपने ये कहा कि आप बताइए कि इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो आपको सम को इग्नोर करना है, सम वाले को इग्नोर करना है, केवल विषम ऑड वाले को ध्यान देना है। यहां पे 3 ऑड है, 5 ऑड है, पावर में इसके एक जोड़िए, 2 में एक जोड़ेंगे 3 और 7 में एक जोड़ेंगे 8, तो इसके कुल ऑड फैक्टर कितने हो गए 24। तो यहां पर मैंने विषम वाले को देखना है, सम वाले को इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है, इसके पावर में एक जोड़ देना है, तो 1 और 1 2 मिल गया आपको। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, ठीक है, चलिए देखिएगा। तो आपका हो गया नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालना है। ऑड फैक्टर निकालना है तो इवन वाले को इग्नोर करना है, केवल ऑड वाले पावर में एक ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे एग्जांपल आप लोग लिखिएगा। ठीक है, मान लीजिए अगला पूछा गया सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, सभी विषम गुणनखंडों की संख्या, सभी विषम गुणनखंडों का योग। तो अगर सभी विषम गुणनखंडों का योग निकालना है तो फिर आपको वही प्रक्रिया करनी है जो आपने सभी फैक्टर का योग निकालने में किया था। पावर 0 से स्टार्ट किया था, पावर लास्ट पावर तक आप गए थे, तो यहां भी वही प्रोसेस करना है। बस अगर ऑड का निकालना है, अगर ऑड फैक्टर का निकालना है तो इवन वाले को इग्नोर करना है। अगर ऑड का निकालना है तो इवन वाले को इग्नोर करना है। आप बताइए कि यहां पर 3 की पावर 1 है तो स्टार्ट किससे करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। आपका आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर ऑड का पूछ रहा है तो केवल ऑड वाले में ऐड करेंगे, अगर टोटल पूछ रहा है तो सभी में ऐड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। मान लीजिए अभी इस क्वेश्चन में आपसे पूछता कि आप बताइए कि सभी विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा, सभी विषम गुणनखंडों का योग। तो इवन वाले को तो इग्नोर करना है। यहां पे पावर कितनी है, 3 की पावर 2 है, तो कहां तक जाएंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। ठीक है, इनटू 5 भी एक विषम संख्या है तो इसी में बढ़ा देंगे, 5 की पावर 0 कितनी है, पावर 7 है, तो 7 तक जाएंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, 5 की पावर 6 प्लस 5 की पावर 7। ठीक है, अब इन सभी को सॉल्व करके हम गुणा कर लेंगे। फिलहाल इतने बड़े नंबर्स का पूछेगा नहीं आपसे, 5 की पावर 7 जाए, इतना बड़ा नंबर्स आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस हम बता रहे हैं कि प्रोसेस आपको इस प्रकार से करना है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। आते हैं 5वें पॉइंट पर। ठीक है, 5वें पॉइंट पर आते हैं हम लोग। 5वां पॉइंट पे हमने लिखा था नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। 5वां पॉइंट हमने लिखा हुआ था नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताइए कितना है, 1, 2, 3 और 1 4। नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना है 4। अब बाई कंसेप्ट हम कैसे निकालेंगे कि 4 कैसे आएगा। अगर बड़ी संख्या आ गई तो हमें ये तो कंसेप्ट ऐसे लिख के तो निकाल नहीं सकते, तो बाई कंसेप्ट ही निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालना है आप बताइए। अगर हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर की बात करें ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर की बात करें तो यहां पर आप दो तरीके से निकाल सकते हो। नंबर ऑफ इवन फैक्टर करना है तो दो तरीके से निकाल सकते हो, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स माइनस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ऐसा करके भी निकाल सकते हो। अब बताइए नंबर ऑफ ऑल फैक्टर कितने हैं 6। बाई कंसेप्ट आपको पता है कैसे कंसेप्ट लगाना है। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स आपने कितना निकाला था 2, तो 6 में से 2 निकल गए 4 आएगा। लेकिन ये तरीका आपको नहीं लगाना है, आपको डायरेक्टली कंसेप्ट लगाना है कि नंबर ऑफ, अगर इवन फैक्टर पूछ रहा है तो एक तरीका तो ये है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट बाई चांस आप एग्जाम टाइम में कंसेप्ट भूल जाते हैं कि नंबर ऑफ सम फैक्टर का कंसेप्ट क्या था, तो ये चीज याद रखिएगा कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकलेगा, ऑल फैक्टर में से ऑड फैक्टर निकाल देंगे तो इवन फैक्टर आपको मिल जाएगा। ये प्रोसेस आपको तब करना है जब आप एग्जाम टाइम में कंसेप्ट भूल जाए। ठीक है, अब आप देखिएगा कैसे निकालना है। देखिए, जब भी आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हैं, सम संख्या कितनी है, तो आप बताइए कि इसका
पावर 2 है, तो यहां पर इसके पावर में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, इसके पावर को ऐसे ही रहने देंगे और विषम वाले में 1 ऐड कर देंगे 1 + 1, तो आपको आंसर मिल जाएगा 4। ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालना है? जो सम संख्या होगी उसके पावर में कुछ भी नहीं जोड़ना है और विषम वाले में 1 आपको ऐड कर देना है। इसका प्रोसेस अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आप बताइए, अगर हम इसके सभी गुणनखंडों की योग की बात करें तो आप बताइए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, अगर हम इसको लिख दें इस प्रकार 2 की पावर 2, 2 ही तक है ना, ठीक है, ये हो गया। और 3 का है 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1। आप बताइए, अगर आपको लिखना है कि नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, यहां पे 1 क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं उसका भी रीजन है, क्यों नहीं ऐड किया जा रहा है यहां पर, इसके पावर में 1 क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं उसका भी रीजन है, रीजन समझिएगा यहां पर। जैसे अगर आपको ये निकालना है कि इसके कुल कितने गुणनखंड है, तो ये 6 गुणनखंड 1 2 3 4 6 12 आया, तो ये आएगा कैसे? 1 2 3 4 6 12 आएगा कैसे? आप बताइए, 2 की पावर 0 है और 3 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 0 करेंगे, क्या मिल जाएगा? 1 × 1 1 मिल गया। ठीक है, 2 की पावर 0 है और 3 की पावर 1 है, तो 1 × 3 करेंगे, कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। यहां पे 2 की पावर 1 है और यहां पर 3 की पावर 0 है, तो यहां पे 2 बन जाएगा, यहां पर 1 बन जाएगा, 2 × 1 कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। यहां पे 2 की पावर 1, वहां पे 3 की पावर 1, कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। यहां पर 2 की पावर 2, यहां पर 3 की पावर 0, तो 4 × 1 कितना? 4 बन जाएगा। यहां पर 2 की पावर 2, यहां पर 3 की पावर 1, कितना बन जाएगा? 12। ये आपको मिल गया। इसके 6 फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 3 2 6 4 और 12। अब आप बताइए कि अगर आपको केवल इवन फैक्टर्स ही ढूंढना है तो आप बताइए क्या इन दोनों को लेंगे? 2 की पावर 0 एंड 3 की पावर 0 को क्या आप लेंगे? नहीं लेंगे ना, क्योंकि आप ये जानते हो कि 2 की पावर 0 मतलब 1 होता है, 2 की पावर 0 मतलब 1 होता है, और 1 में जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही तो मिलेगा, तो 1 तो एक विषम संख्या है, सम संख्या तो है नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस 2 की पावर 0 को हटा देते हैं, 2 की पावर 0 हटा देते हैं। इसका मतलब हम पावर में 1 नहीं ऐड करते हैं। जहां पे 2 था, पावर में हम 1 ऐड करते थे, 3 बनता था, तो 3 में हम 2 की पावर 0 को हटा देते हैं, इसीलिए इसके पावर में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और यहां पर केवल 2 ही रखेंगे और विषम वाले को वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि 3 की पावर 0 को आप नहीं हटाएंगे, क्योंकि 2 को 3 की पावर 0 में गुणा करेंगे तो एक सम फैक्टर मिलेगा ना आपको। आप बताइए, 2 में 3 की पावर 0 से गुणा करेंगे तो आपको 2 मिलेगा कि नहीं? तो 3 की पावर 0 को आपको नहीं हटाना है, केवल 2 की पावर 0 को हटाना है। सम वाले में से पावर 0 को हटा देना, मतलब आपसे अगर पूछ रहा है, ये हम मिटा देते हैं, इसको ये हम मिटा देते हैं। अगर आपसे पूछ रहा है कि इसके सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो सम वाले पावर में कुछ भी नहीं ऐड करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है, और विषम वाले पावर में 1 ऐड करके आपको लिख देना है। आंसर कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, 6 नंबर 6 आपसे पूछा था सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। तो आप बताइए, फिर वही प्रोसेस, आपने क्या लिखा था कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और यहां पर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। अगर आपको सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर से निकालना है तो आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि अगर मुझे इवन फैक्टर का सम निकालना है तो 2 की पावर 0 क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर 0 मुझे हटाना पड़ेगा। तो बस वही करना है, 2 की पावर 0 हटा दीजिए और सभी का ऐड कर लीजिए। क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 और 2 6, यहां मिल जाएगा। यहां पे कितना मिल जाएगा? 4, 6 और 4 कितना आ गया? 24। सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर, सभी सम गुणनखंडों की संख्या का योग कितना आएगा? 24। आप ऐड कर लीजिए, 12 6 18, 18 4 22, 22 और 2 24। सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स कितना आएगा? आंसर 24 आएगा। थोड़ा सा सम वाले में कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन बस कंसेप्ट याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको डिटेल बताया कि 2 की पावर 0 हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो वहां पर एक फैक्टर आपको हटा देना है। यहां पर पावर में 2 नहीं जोड़ना है, पावर में 1 इसमें नहीं जोड़ना है, सिर्फ 2 को 2 ही रखना है। विषम वाले पावर में 1 ऐड करके गुणा कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सेम चीज आपको सम में भी निकालना है। 2 की पावर 0 मतलब एक फैक्टर जो हम 0 से स्टार्ट करते थे सम वाले में, उसको हटा देना है और 1 से स्टार्ट करना है, और विषम वाला तो वैसे ही चलता जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 पॉइंट आपके हो गए, आगे बढ़ते हैं। इसी में और कुछ इंक्लूड करते हैं, कुछ
चीजें और इंक्लूड करते हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 12 का वह फैक्टर बताइए, वह गुणनखंड बताइए जो कि 4 से विभाजित हो। 12 का वह फैक्टर बताइए जो कि 4 से विभाजित हो, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप बताइए 12 का वह फैक्टर जो कि 4 से विभाजित हो, तो कौन कौन से होंगे? 12 का वह फैक्टर जो कि 4 से विभाजित, तो आप कहेंगे एक तो 4 खुद होगा और एक 12 होगा, मतलब कितने आएंगे? 2 फैक्टर आएंगे। 12 के वह फैक्टर बताइए जो कि 4 से विभाजित हो, तो संख्या कितनी आएगी? नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो ये 2 मिलेगा कैसे? आप बताइए 12 का वह फैक्टर जो कि 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित करना है तो 4 मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2 होती है। 4 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2 ही तो होता है। तो आप बताइए 4 2 की पावर, यहां पे 12 है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ये किससे विभाजित होना चाहिए? 4 से विभाजित होना चाहिए, मतलब 2 की पावर 2 से विभाजित होना चाहिए। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आप बताइए बचेगा कितना? 3 की पावर 1 बचेगा। अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना था तो नंबर ऑफ फैक्टर आप कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आप पावर में जो भी बच रहा है उसके पावर में 1 ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, जो भी बच रहा है। या आप इसको इस प्रकार से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहां पे 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है, और इसको आपको 4 से विभाजित करना है। 4 का मतलब 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 आप बाहर कर लीजिए, अंदर कितना बचेगा? 3 की पावर 1। तो इसी ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट के पावर में 1 ऐड कर देंगे, जितनी भी संख्या बचेगी सभी के पार्ट में 1 ऐड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल हम लेते हैं ताकि और आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, इस एग्जांपल थोड़ा छोटा एग्जांपल है तो हम थोड़ा बड़े एग्जांपल पर फोकस करते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 60 के सभी फैक्टर्स की संख्या बताइए जो कि 4 से विभाजित है। ये क्वेश्चन आपका है। 60 के सभी फैक्टर की संख्या बताइए जो कि 4 से विभाजित है। बताइए क्या आंसर आएगा? कोशिश कीजिए आप लोग। 60 के सभी फैक्टर की संख्या बताइए जो कि 4 से विभाजित है। तो पहले तो आप 60 का एलसीएम फैक्टर करेंगे। 60 मतलब क्या होता है? 4 गुणे 15। 4 मतलब क्या होता है? 2 गुणे 2 का स्क्वायर। 4 गुणे 15। 15 मतलब क्या होता है? 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। ठीक है, तो 60 का फैक्टर मैंने लिख लिया। अब आपसे कह रहा है कि 60 के सभी फैक्टर की संख्या बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे विच इज डिविजिबल बाई 4, 4 से विभाजित हो। तो 4 मतलब क्या होता है? 4 मतलब होता है 2 की पावर 2। 4 मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 हम बाहर निकालेंगे तो आप बताइए अंदर क्या बचेगा? 2 की पावर 2 जब हमने, क्योंकि हमने 4 से विभाजित करना था, और 4 मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि मुझे इससे डिवाइड करना है। तो अंदर क्या बचा? 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। ये बच गया। अब आपको निकालना है कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं जो कि 4 से विभाजित है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसके पावर में 1 ऐड करके गुणा कर देना है। तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, यहां पर पावर में 1 जोड़ेंगे 2, 2 गुणे 2 कितना आ गया? 4। 60 के सभी फैक्टर की संख्या जो कि 4 से विभाजित है, वो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे? 4 आएंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो। आप बताइए 60 के कुल कितने फैक्टर हैं? कौन कौन से हैं? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, और किससे कटेगा? फिर 10 से कटेगा, 12 से कटेगा, 15 से कटेगा, 20 से कटेगा, 30 से कटेगा, और फिर 60 से कटेगा। इतने नंबर ऑफ फैक्टर हैं। अगर आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, आप बताइए, अगर आपसे पूछता कि 60 के कुल कितने फैक्टर हैं, तो आप क्या कहते? सभी के पावर में 1 ऐड करके गुणा कर दें। तो 3
एक ऐड करेंगे 3, यहां पे एक ऐड करेंगे 2, यहां पर एक ऐड करेंगे 2, तो 3 गुणित दूनी 6, 6 दूनी 12, कुल मिलाकर 12 फैक्टर हैं कि नहीं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फैक्टर, इससे ज्यादा नहीं आ सकता भाई। कंसेप्ट जो आएगा उससे ज्यादा फैक्टर आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आप बताइए आपने क्या निकाला, 60 के सभी फैक्टर जो कि 4 से विभाजित हैं, तो आंसर कितना है 4। तो कौन कौन से हैं, एक तो 4 बनेगा, और कौन सा बनेगा, एक 12 बनेगा, और कौन सा बनेगा 20 बनेगा, और एक 60 बनेगा। ये 4 ही फैक्टर हैं जो कि 4 से डिविजिबल हैं। तो आपका आंसर कितना आ गया, 4 12 20 और 60, ये 4 फैक्टर। अच्छा आपसे ये पूछ ले कि आप बताइए 60 के सभी फैक्टर का योग, जो कि योग बताइए जो कि 4 से विभाजित हो। आपसे ये पूछ लिया जाए कि 60 के सभी फैक्टर का योग बताइए जो कि 4 से विभाजित है, तब आप क्या करेंगे, करना कुछ भी नहीं है, करना प्रोसेस वही है, 4 से विभाजित होना चाहिए। तो 4, मान लीजिए आपसे पूछ रहा हूं कि 60 के सभी फैक्टर्स का योग बताइए जो कि 4 से विभाजित हो। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी आपने देखा कि अगर 60 के सभी फैक्टर का संख्या बताइए कि टोटल कितने नंबर्स है जो कि 4 से डिविजिबल है, तो आपने कैसे निकाला, 4 से विभाजित है तो 4 को मैंने कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 3 की पावर इंटू 5 की पावर 1, पावर में 1 प्लस पावर में 1 ऐड कर देंगे दोनों के, तो कितना मिल जाएगा 4 फैक्टर जो कि यहां पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि 60 के सभी फैक्टर का योग बताइए जो कि 4 से विभाजित है, तब आप क्या करेंगे, आपको प्रोसेस वही करना है। यहां पे पहले आपने एलसीएम फैक्टर लिखा, 60 का एलसीएम फैक्टर क्या मिला 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 4 से विभाजित होना चाहिए, उसका सम निकालना है, तो 4 मतलब क्या होता है 2 की पावर 2, ठीक है। अब आप बताइए यहां पर 2 की पावर 2 है और यहां भी 2 की पावर 2 है, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, जितने टाइम्स तक रहेगा उतने टाइम्स तक लिखेंगे। जैसे अगर यहां पर 1 है और यहां पर 2 लगा हुआ है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे 2 तक जाएंगे। अभी हम एक क्वेश्चन और लेते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। यहां पर अच्छा अगर हम यहां पे ऐड करना चाहें तो क्या बताइए, लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं कि नहीं, बात तो वही है ना। 3 की पावर 0 मतलब 1, 5 की पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पर 3 की पावर 0 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो किससे स्टार्ट करना है, 3 की पावर 0 से स्टार्ट करना है और 3 की पावर 1 तक जाना है। यहाँ पर 5 की पावर 0 है और यहाँ पर 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 0 से स्टार्ट करना है और 5 की पावर 1 तक जाना है। तो कुल कितना आ जाएगा आप बताइए, यहाँ पे मिल गया आपको 4, यहाँ पर आपको मिल गया 4 और यहाँ पर आपको मिल गया 6, कितना मिल जाएगा 96, 96 मिल गया। तो क्या आप बताइए 96 आ रहा है, 60 20 80, 80 और 12 92 और 4 96, 96 आ रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा हम 60 की जगह पे कोई एक और संख्या लेते हैं ताकि और आपको अच्छे समझ में आ जाए कि अगर आपको सम पूछता है तो कैसे आप निकालेंगे। चलिए देखते हैं हम। मान लीजिए मैंने यहां पे नंबर चेंज कर दिया, मान लेते हैं हम कोई और नंबर ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए हमने 180 लिया, ठीक है, यहां पर 180 लिया। 180 के सभी फैक्टर का योग बताइए जो कि किससे कर दें, जो कि 6 से विभाजित हो, जो कि 6 से विभाजित हो। 180 के सभी फैक्टर का योग बताइए जो कि 6 से विभाजित हो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 180 के एलसीएम फैक्टर करेंगे। 180 का एलसीएम फैक्टर जब आप करेंगे तो आप बताइए क्या मिलेगा। 180 में 5 छिपा होता है, 36 पंचे 180, 5 यहाँ पे आप लिख दिया। अब 36 को कैसे ब्रेक करेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 दूनी 4, 4 9 36 पंचे 180, ये आपने 180 का एलसीएम फैक्टर लिख दिया। अब आपको डिवाइड किससे करना है, 6 से डिवाइड करना है। आप बताइए 6 का एलसीएम फैक्टर आप करेंगे क्या मिलेगा, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि योग बताइए। तो योग के लिए मैंने क्या बताया, यहां पे 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, यहां पे 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो 2 की पावर 1 से स्टार्ट कीजिए और 2 की पावर 2 तक ऐड कीजिए, ठीक है। क्योंकि जो 6 है जिससे डिवाइड करना है उसका मैक्सिमम पावर 1 है और जिस संख्या को डिवाइड करना है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे 2 तक जाएंगे। यहां पर 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1,
और जाना कहां तक है, 2 तक जाना है, तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। यहां पर 5 की पावर 1, अगर हम यहां बात करें 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो आप बताइए 5 की पावर 0 है और कहां तक जाना है, 1 तक जाना है, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 6, 3 त्रिका 9 और 3 सॉरी 9 और 1 सॉरी 2 दूनी 4, 4 2 6, 3 त्रिका 9 9 3 12, और यहां पर क्या आ जाएगा 5 और 1 6, कितना मिल जाएगा, 6 गुणे 6 36, 36 गुणे 12 कितना मिल जाएगा, 36 दहम में 360 और 72 कितना मिल जाएगा, 432। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 432 आ जाएगा। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ फैक्टर का सम कैसे निकालना है, विच इज डिविजिबल बाई 6। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। अच्छा, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछता कि 180 के सभी फैक्टर की संख्या बताइए जो कि 6 से कटती है, तो अगर आपको संख्या बतानी होती तो आप कैसे करते, 6 इसमें से कॉमन कर लेते। अगर आपको संख्या बतानी होती तो आप कैसे सॉल्व करते, यहां पर 6 आप कॉमन कर लेते। जब आप 6 कॉमन करेंगे, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 कॉमन कर लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 1 मैंने कॉमन कर लिया, क्या बचा, 2 की पावर 1। यहां पर 3 की पावर 1 मैंने कॉमन कर लिया, क्या बचा, 3 की पावर 1, और यहां पर 5 की पावर 1 बचा। तो 6 मैंने कॉमन कर लिया, अब बाकी जो बचा है उसको आप लिख दीजिए। 2 की पावर 1, पावर में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 2। यहां पर पावर में 1 ऐड करेंगे 2, यहां पर पावर में 1 ऐड करेंगे 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर विच इज डिविजिबल बाय 6, तो आंसर क्या आ जाता, 8। सम ऑफ फैक्टर्स विच इज डिविजिबल बाय 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, 432। दोनों चीजें आपने यहां पे देख लिया है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। एक नंबर का और हम ले लेते हैं, चलिए एक नंबर का और देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, 2160 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए जो कि 18 से विभाजित है, ठीक है। तो आप बताइए 2160 का पहले आप एलसीएम फैक्टर कर लीजिए। आपको अगर डायरेक्टली एलसीएम फैक्टर आप नहीं निकाल पा रहे तो गुणनखंड कर लीजिए। जैसे 216 है तो 216 गुणे 10 लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है, 216 गुणे 10 लिख सकते हैं। अब आप बताइए यहाँ पे 216 है, 216 को आप ब्रेक करेंगे या आप थोड़ी देर के लिए सोचिए तो 36 गुणे 6 आपको बहुत सारी संख्याओं में मिलता है, या 6 का क्यूब है, आप ऐसा लिख लो 6 का क्यूब है। 10 मतलब क्या है, 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, ठीक है। 6 का क्यूब क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये बन गया। 2 वाले को कंबाइन कर लो, बेस 2 वाले को, 3 और 1 4 बन जाएगा, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1, ये बन गया आपका एलसीएम फैक्टर। तो थोड़ा सा जल्दी आपको प्रोसेस करना है, फास्ट प्रोसेस करना है आपको। तो यहां पे हम लिख देते हैं 2 की पावर 4, 3 के पावर 3 और 5 की पावर 1, ठीक है, ये मैंने एलसीएम फैक्टर लिख दिया। अब आपको 18 से विभाजित करना है तो 18 का एलसीएम फैक्टर लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आप बताइए इसमें से 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 कॉमन कर लीजिए। अगर हम यहां से 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, यहां से 2 की पावर 1 मैंने कॉमन किया, क्या बचे आपका, यहां पे आपका बच गया 2 की पावर 3 बच गया। यहां पर 3 की पावर 3 है, यहां पर 3 की पावर 2 है, तो कितना बच जाएगा, 3 की पावर 1 बच जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब बताइए यहां पर 5 की पावर 1 है तो यहां पे कुछ भी नहीं है, तो यहां पर कॉमन ही कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तब भी इसी क्वेश्चन से निकलेगा, सम ऑफ फैक्टर निकालना है तब भी इसी क्वेश्चन से निकलेगा। नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो जो ब्रैकेट में बच रहा है सभी के पावर में 1 ऐड कर दीजिए। 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 1 में ऐड करेंगे 2, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, कितना बन जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्या आ जाएगा आंसर, 16। अगर नंबर ऑफ फैक्टर आपसे पूछता है तो आंसर क्या आएगा, 16। दूसरी चीज अगर आपसे यह पूछता है कि सभी गुणनखंडों का योग बताइए, सभी गुणनखंडों का योग बताइए जो कि 18 से विभाजित है, तब आप कैसे करोगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, 16 आएंगे। अगर आपको सभी गुणनखंडों का योग निकालना है तब आप कैसे करेंगे, तब आप देखिएगा क्या करना है आपको। इसको हम हटा देते हैं, मिटा देते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लिया है मैंने।
सभी गुणनखंडों का योग निकालना है जो कि 18 से विभाजित है। तो यहां पर 2 की पावर 1 है और जाना कहां तक है, 2 की पावर 4 तक जाना है। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, यहां पर 3 की पावर 2 है और जाना कहां तक है, 3 की पावर 3 तक है। तो 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 है, यहां पर 2 है और जाना 3 तक है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे और 3 तक जाएंगे। जहां से जहां तक जाना है उसी को केवल लिखना है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, यहां पर अगर हम ऐड करना चाहें तो 5 की पावर 0 ऐड कर सकते हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो है 0 और जाना कहां तक है, 1 तक जाना है। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, सभी को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 16 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, गुणे यहां पर कितना मिल जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 और 9 36। ठीक है, यहां पर कितना मिल जाएगा, 5 और 1 6। ठीक है, ये मिल गया आपका 30 गुणे 36 गुणे 6, कितना मिल जाएगा, 36 छक्के 216, इसको क्या लिख सकते हैं, 36 छक्के 216, 216 गुणे 30, कितना मिल जाएगा, शून्य लग जाएगा और कितना मिल जाएगा, 2 3 648। आंसर कितना आ जाएगा, 6480। ठीक है, आंसर आपका कितना आ जाएगा, 6480 आ जाएगा। समझ में आ गया, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, 2 3 6, 16 3 48, 0 लग गया। ठीक है, 6480 सभी गुणनखंडों का योग जो कि 18 से विभाजित है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6480। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए मान लीजिए अगला टॉपिक आते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या लेते हैं, 36 के सभी गुणनखंडों की संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। 36 के सभी गुणनखंडों की संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तब आप क्या करेंगे, आप बताइए। अगर आप 36 के फैक्टर देखें तो कौन कौन से होते हैं, 36 के फैक्टर आप लिखिए, तो आप कहेंगे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, 18 होता है और खुद 36 होता है। अगर हम 36 का एलसीएम फैक्टर करें तो 36 का एलसीएम फैक्टर क्या बनेगा, 4 गुणे 9 मतलब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अगर हम आपसे कहें कि आप बताइए नंबर ऑफ फैक्टर कुल कितने होंगे, तब आप कहेंगे 36 का नंबर ऑफ फैक्टर अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, पावर में एक एक जोड़ देंगे, तो 3 त्रिका 9, 9 फैक्टर आ रहा है, क्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर आ चुके हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता कि 36 के गुणनखंडों की संख्या बताइए जो कि पूर्ण वर्ग है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा है आप बताइए। परफेक्ट स्क्वायर 4 है, 9 है, एक भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और खुद 36, स्वयं 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर। कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसका आंसर कितना होगा, 4। कुल 4 ऐसे नंबर हैं, 4 ऐसे फैक्टर हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब आपको बड़ी संख्या में कैसे निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप बताइए। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है, किसी संख्या की पावर 2 होना। जब कोई संख्या 2 बार लिखी जाएगी तभी वह परफेक्ट स्क्वायर होगा। जब कोई प्राइम नंबर 2 बार लिखा जाएगा, जैसे 2 को मैंने 2 बार लिखा, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। किसी भी संख्या, किसी भी प्राइम नंबर की पावर अगर हम 2 लगाते हैं तभी वह एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, पूर्ण वर्ग बनता है। ठीक है, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है तो कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, पहले आपने 36 का एलसीएम फैक्टर लिखा, इसके पावर को 2 से डिवाइड कीजिए। इसके पावर को, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर मींस पावर का 2 होना, तो पावर को 2 से डिवाइड कीजिए
और एक ऐड कीजिए, पावर को 2 से डिवाइड कीजिए और एक ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1 + 1 2 गुणे 2 बराबर 4। समझ में आ गए सभी को? 2 गुणे 2 × 3 × 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। इसी पर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए 36 की जगह आपसे थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, 1800 लेते हैं। चलिए इसको हम हटा देते हैं, थोड़े से बड़े नंबर्स में भी आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। 1800 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए जो कि एक पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1800 का एलसीएम फैक्टर करना है। एलसीएम फैक्टर मैंने आपको बताया कि शॉर्ट में आप कैसे कर सकते हो। चलिए देखिएगा कैसे कर सकते हो। आप बताइए क्या लिख सकते हो इसको, 1800 को क्या लिख सकते हो, 18 गुणे 100 लिख सकते हो। ठीक है, 18 को अलग ब्रेक कर लो, 100 को अलग ब्रेक कर लो, बाद में एक साथ कंबाइन कर दो आप। ठीक है, तो 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। 100 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 25, 4 मतलब 2 की पावर 2 और 25 मतलब 5 की पावर 2। तो 2 वाले को कंबाइन कर लो, क्या लिख हो गया। अब इसको हम कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 बन गया, यहाँ पर 3 की पावर 2 बन गया और 5 की पावर 2 बन गया। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। ये मैंने 1800 का एलसीएम फैक्टर लिख लिया। अब आप बताइए 1800 का एलसीएम फैक्टर जब आपने लिख लिया और आपको बताना कि पूर्ण वर्ग की संख्या, पूर्ण वर्ग मतलब किसी संख्या की पावर 2 होना, तो जो भी पावर लग रहा है, जैसे यहाँ पे पावर 3 है, 3 को 2 से डिवाइड कीजिए और एक ऐड कीजिए। आपको ये ध्यान देना कि डेसिमल में नहीं जाना है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ध्यान रखना है। यहां पर पावर 2 है, 2 से डिवाइड कीजिए और एक ऐड कर दीजिए। यहां पर पावर 2 है, पावर को 2 से डिवाइड कीजिए और एक ऐड कर दीजिए। ठीक है, क्या आ जाएगा, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, मैक्सिमम कितने टाइम्स जाएगा, मैक्सिमम 1 टाइम्स जाएगा। 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। यहां पर 1 टाइम्स जाएगा, 1 और 1 2। यहां पर 1 और 1 2, कितना आ जाएगा, कुल 8। 1800 के कुल 8 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। समझ में आ गया सभी को, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए मान लीजिए आपसे अभी हम संख्या ही निकाल रहे हैं, पहले 2-3 क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए 5400 के सभी गुणनखंडों की संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग हो। 5400 के सभी गुणनखंडों की संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग हो, तो पहले आप क्या करेंगे, 5400 का आप एलसीएम फैक्टर करेंगे। 5400 को आप ब्रेक कर सकते हो, कैसे ब्रेक कर सकते हो, 54 × 100। 54 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 27, और 100 को क्या लिख सकते हो आप, 4 गुणे 25। अब आप बताइए 4 गुणे 2, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 27 मतलब 3 की पावर 3, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। कितनी आसानी से आपने एलसीएम फैक्टर लिख दिया। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब आप बताइए आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया, पावर को 2 से डिवाइड कीजिए और एक ऐड कर दीजिए। सभी के पावर में 2 से डिवाइड कीजिए, एक ऐड कर दीजिए। यहां भी पावर में 2 से डिवाइड कीजिए और एक ऐड कर दीजिए। क्या आ जाएगा, एक बार जाएगा मैक्सिमम, तो 1 + 1 2। यहां भी एक बार जाएगा मैक्सिमम, 1 + 1 2। यहां भी एक बार जाएगा, 1 + 1 2। कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर आपसे मान लीजिए कि ये पूछा जाए कि 5400 के सभी गुणनखंडों की संख्या, मान लीजिए इसको हम हटा देते हैं, समझ में आ गया, ये 8 आ जाएगा। मान लीजिए अभी इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि 5400 के सभी गुणनखंडों की संख्या जो कि एक पूर्ण घन हो, परफेक्ट क्यूब हो। अगर पूर्ण वर्ग होता था तो पावर 2 लगाते थे आप, अगर पूर्ण घन है इसका मतलब किसी संख्या की पावर 3 लगना। तो इस बार क्या करेंगे, पावर को अगर पूर्ण घन निकाला तो पावर को 3 से डिवाइड कर 1 निकालेंगे। तो 5400 को आप क्या लिखे थे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1, यही लिखा गया था। सॉरी, 5 की पावर कितना लिखा गया था, 5 की पावर 2 लिखा गया था।
5 की पावर 2। ठीक है, तो आप बताइए 5 की पावर 2, अगर पूर्ण घन निकालना है तो पावर को क्या करेंगे, पावर को हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि किस पावर घन मतलब क्या होता है, किसी संख्या की पावर 3 लगना। तो आप पावर को 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 3 है, 3 से डिवाइड किया, 1 ऐड कर दिया, यहाँ पर 3 है, 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 ऐड कर दिया, यहाँ पर पावर 2 है, 2 को 3 से डिवाइड किया, 1 ऐड कर दिया। आप बताइए यहाँ पर मैक्सिमम 1 टाइम जाएगा, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पर मैक्सिमम 1 टाइम जाएगा, 1 प्लस 1 2। यहाँ पर मैक्सिमम कितने टाइम्स जाएगा, मैक्सिमम 0 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स तो ले नहीं जा सकते, तो मैक्सिमम 0 टाइम्स जाएगा, 0 प्लस 1 कितना रहेगा, 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, जो कि एक पूर्ण घन हो, 4 आ जाएगा आपका। तो ये रही बात नंबर ऑफ फैक्टर की। अब सम ऑफ फैक्टर निकालें जो कि एक पूर्ण वर्ग हो। सम ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाएगा, चलिए देखते हैं। पहले इसी क्वेश्चन का हम निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं हम लोग। चलिए इसी क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 5400 के सभी गुणनखंडों का योग, 5400 के सभी गुणनखंडों का योग जो कि एक पूर्ण वर्ग हो, जो कि एक पूर्ण वर्ग हो, योग निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको योग निकालना है। तो 5400 का पहले एलसीएम फैक्टर लिखते हैं। 5400 का एलसीएम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ठीक है, ये मैंने एलसीएम फैक्टर लिख दिया। अब आप बताइए, आप जानते हो कि अगर आप बताइए इसके सभी गुणनखंडों की संख्या लिखनी है, सभी गुणनखंडों का योग, अगर आपको ऑल फैक्टर का सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। आप 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते थे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 तक जाते थे, यही तो करते थे। फिर आप 3 की पावर 0 निकालते थे, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 तक जाते थे। फिर 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 तक जाते थे। ठीक है, अब आप ये जानते हो कि अगर उसका मुझे योग निकालना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब पावर का 2 से कटना। तो कौन कौन से पावर 2 से कट रहे हैं, केवल उन्हीं को लिखना है। ये आपका हट जाएगा, इसके पावर तो 2 से कट नहीं रहा है, इसका भी पावर 2 से नहीं कट रहा है, ये भी हट जाएगा। क्या ये पावर 2 से कट रहा है, पावर नहीं कट रहा है 2 से, ये भी हट जाएगा। क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। ठीक है, देखिए 2 की पावर 0 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 2 की पावर 0 मतलब 1 होता है, और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और एक परफेक्ट क्यूब भी है। केवल आपको यह ध्यान देना है कि उन्हीं संख्या को लेना है। अगर परफेक्ट स्क्वायर कह रहा है तो जो पावर 2 से कट रहा है उनको लेना है, उनको रखना है और बाकी को हटा देना है। अगर परफेक्ट क्यूब का सम निकालना है तो जो पावर 3 से कटेगा उनको रखना है, बाकी सभी को हटा देना। तो आप ऐड कर लीजिए, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 और 1 5। यहां पर क्या जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 और 1 10। यहां पर क्या जाएगा, 50 25 और 1 26। तो टोटल सम कितना आ जाएगा बताइए आप लोग। 26 दाम में 260, 260 गुणे 5 कितना आ जाएगा, 1300। सभी परफेक्ट स्क्वायर का सम कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1300 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मान लीजिए आपके सामने आ गया 2160 वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2160 के सभी गुणनखंडों का योग जो कि एक पूर्ण वर्ग हो, तो 2160 को पहले आप ब्रेक करोगे एलसीएम फैक्टर में। क्या आपने लिखा था 2160 को, फिर भूल गए, ब्रेक कर लेते हैं। 36 छक्के 216 या 6 की पावर 3 और 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है, ये बन गया। अब 6 की पावर 3 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 को कलेक्ट कर लीजिए, 2 की पावर 4, यहां पर 5 की पावर। ठीक है, ये बन गया हमारा एलसीएम फैक्टर। अब आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग लिखना है। 2 की पावर 4 तक है तो क्या लिखेंगे, डायरेक्टली लिख लेते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4, ये इंक्लूड हो गया। 1 और 3 को हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ना 1 2 से कट रहा है, ना आपका 3 2 से कट रहा है। 3 की पावर 3 मतलब 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, 3 नहीं रखेंगे ना 1 रखेंगे। 5 की पावर 1 है तो 1 तो कटेगा नहीं, तो 5 की पावर 0 लिख लेते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा बताइए, 16, 16 और 4 20, 20 और 1 21 गुणे, यहां पर क्या मिल जाएगा, 3 त्रिका 9 और 1 10 गुणे 5 की पावर 0 मतलब 1, कितना आ जाएगा, 21 दाम में 210।
इसका आंसर क्या आ जाएगा? 210 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े, चलिए देखिएगा, एक क्यूब वाला निकालते हैं हम लोग। इसी संख्या में क्यूब वाला निकाल लेते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। इसी संख्या में हम क्यूब वाला योग भी निकाल लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि 2160 के सभी गुणनखंडों का योग जो कि एक पूर्ण घन हो, पूर्ण घन हो। ठीक है, तब आप कैसे निकालेंगे? 2160 का आपने एलसीएम फैक्टर किया हुआ है। अब आप ये जानते हो कि किसी संख्या का जब पावर 3 लगता है या पावर 3 से डिवाइड होता है, उन्हीं को हम रखते हैं। तो आप बताइए, पावर 3 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर आप 0 से लेके जाएंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो आप बताइए इसमें किसको किसको रखेंगे? 2 की पावर 0 तो आप रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि 2 की पावर 0 मतलब 1 होता है, और एक परफेक्ट स्क्वायर भी और एक परफेक्ट क्यूब भी है। तो 1 को हटा दीजिए, 2 को हटा दीजिए, 3 को रख लिया मैंने। यहाँ पर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। तो यहाँ पर ये दोनों तो हट ही जाएगा। फिर 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 हट जाएगा। जिसको जिसको रखना है मैंने उसको रख दिया और बाकी को हटा दिया है। तो क्या मिल जाएगा? 2 गुणे 3, 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 और 1 9। यहाँ पर कितना मिल जाएगा? 27 और 1 28। यहाँ पर कितना मिल जाएगा? 5 की पावर 0 मतलब 1। तो 28 गुणे 9 कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 9 और 72 के 2, हाथ से 7, 9 दूनी 18 और 7 25, 252 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो इस पर जो भी क्वेश्चन होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस पर जो क्वेश्चन होगा वो आपको सैंपल सीट में, जो भी प्रैक्टिस सीट आपको मिलेगी, इसके बहुत डिटेल क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सीट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन कंसेप्ट मैंने सारे बता दिए हुए हैं। जो थोड़े बहुत कंसेप्ट बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में फैक्टर के अलावा जो भी कंसेप्ट बचे हुए हैं, फैक्टर के अदर कंसेप्ट भी, डिविजिबिलिटी रूल का एक कंसेप्ट बचा हुआ है, तो उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।